भाई लोगों को राम राम। भाइयों, आज की कहानी है बड़ी मजेदार। एक सेठ था शहर में। उसके दो लड़के थे, सेठ जगन्नाथ। उनके दो लड़के थे, राजीव सेठ और विकास सेठ। दोनों लड़के बड़े होशियार थे, बड़े समझदार थे भाइयों। उधर गांव में एक विधवा औरत रहती थी। उसके दो लड़की थी। बड़ी का नाम था सीता, छोटी का नाम था गीता। दोनों बेचारी मेहनत मजदूरी करती थी, पढ़ी लिखी तो कम थी। गांव में काम करके अपना गुजारा कर रही थी। पिताजी उनके गुजर गए थे। धीरे धीरे समय गुजरा, लड़की जवान होती चली गई। गांव का एक लड़का, रंजीत नाम का था, गुंडा था वो लड़की को छेड़ता था जो उनसे मिल जाती थी। तो भाइयों, वो एक दिन लड़की आ रही थी काम कर के घर से। रंजीत रास्ते में मिल गया। उसने वो लड़की का आगे रोक लिया। कहने लगा तेरे शादी मैं करूंगा। वो लड़की उसे नहीं पसंद करती थी बिल्कुल। उसने कहा बिल्कुल नहीं बात करूंगी मैं तेरे से। उसने जबरदस्ती की तो उसकी माँ ने मारपीट कर दी रंजीत के साथ में। रंजीत धमकी देके चला गया कि मैं तेरी लड़की को उठा लूंगा। उसने कहा हाँ देख लूंगी। तो भाइयों, जब जगन्नाथ सेठ को पता लगा कि गांव में लड़की हैं, सीता गीता दोनों जुड़वा बहन है, और भाइयों वो सुंदर लड़की हैं, बड़ी होशियार है, तो उसने रिश्ता भेज दिया। उधर चंपा को पता लगा कि तेरी लड़की के लिए रिश्ता आया है, तो उसने वे लड़के देखे, उसे वे पसंद आए, तो उसने वो रिश्ता की हाँ कर ली कि एक समय में तेरी दोनों लड़की दोनों भाइयों को जा रही है एक ही घर में। सेठ जी का घर है। तो भाइयों उसे पसंद आ गया। वहाँ उन्हें ठीक ठाक प्रिया ने शादी कर दी। लड़की दोनों चली गई। तो जो बड़ा लड़का था राजीव, वो जगन्नाथ जो सेठ थे उसका ज्यादा जिम्मेदारी देते थे, ज्यादा विश्वास करते थे। जो छोटा था विकास, वो अपना कुछ सिलो था, मतलब दिमाग से सिलो को था, पढ़ने में भी थोड़ा कमजोर था। तो उसे कम वो तवज्जो देते थे। वे कोई भी काम सौदा करना हुआ, चीज खरीदनी हुई, तो बड़े लड़के को ही, राजीव को सेठ जी अपने आमंत्रित करते थे। सारा लेन देन जो था राजीव के हाथ में था। तो उधर जो है गीता ने उसका विकास का दिमाग भर दिया। उनको ये तो बड़े को पसंद करते हैं, तुम्हें तवज्जो नहीं करते। सेठ ने कुछ जमीन खरीदी, वो भी बड़े लड़के के नाम कर दी। तो गीता ने उसे कहा, समझा दिया, उनको देखो तेरी गल तो छड़कपट होगा, धोखा होगा, तू चौड़े में रह जाएगा, भुक्का मरेगा। आगे हमारे बालक क्या करेंगे, ये तो बड़े की तवज्जो हो रही है। तो उसके दिमाग में शक बैठ गया विकास के। तो घर में तनाव होने लगा। सेठ जी बीमार पड़ गए किसी कारण से। तो उन्होंने दोनों लड़कों को बुलाया। तो जो विकास था उन्होंने झगड़ा कर दिया कि तुम तो बड़े की वो करते हो, मुझे नहीं करते, मैं मुझे अलग कर देने आ रहा हूँ। सेठ जी को बड़ा सदमा पहुंचा। उधर जो दोनों वे दिन की घरवाली थी सीता और गीता, गीता ने बगावत कर दी कि मैं तो रसोई अलग बनाऊंगी, अलग रसोई दो मेरी। तो भाई सेठ जी को सदमा लगा। सेठ जी चल बसे इसी सदमे में कि भाई मेरी औलाद जो है मेरे कहे में नहीं रही। मैंने बड़ी कोशिश करी ईमानदारी की, लेकिन इलाज औलाद मेरी नालायक निकल गई। सेठ जी चल बसे। 13वीं होली सेठ जी की। मेहमान आए चले गए। तो भाई उसने जो यो था विकास, इसने 13वीं में मेहमानों से कह दिया कि ये हमारा बंटवारा करवा दो। कहने लगा अभी अच्छा नहीं है, बड़ा लड़का करना है, बाद में कर देंगे। उन्हें और थोड़ा शक हो गया। तो भाइयों 10-15 दिन पीछे जब दिख गया वो घर में जाना लिखड़ा जो छोटे वाला जो था विकास और गीता, तो राजीव को बड़ा दुख हुआ। और राजीव से सीता कहने लगी इनका बंटवारा कर दो, ये साथ नहीं रहने के भैया, अब साथ नहीं काम चलना है। तो उसने उसे बुलाया छोटे वाले को। उससे कहा भाई जितनी भी जमीन है वसीयत में हमारे पिताजी हमारी आदि कर गए,
आधी तेरे नाम है, आधी मेरे नाम है। जो चीज जेवर घर में है सब आधा आधा, जो पैसा है इधर उधर वो आधा आधा, घर मकान है वो आधा आधा, हर चीज में आधा आधा है। तो भाइयों, भाई बांट ले। तो उसने जो था उनको बांट दे। उन्हें बड़े वाले ने सब आधा आधा कर दिया, किल बुला कर सब कागजों में साइन करा लिए। लेकिन जो भी हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी है सबको आधा आधा कर दिया जाए, जो भी हमारा घर मकान सब आधा आधा कर दिया ईमानदारी के साथ में। तो बड़ा दुख हुआ उसे। छोटे वाले को उनका बताओ, मैं तो बेईमान समझ रहा था, बाद की जमीन जो खरीदी थी वो तेरे नाम थी, वो भी तू आधा आधा कर रहा है, जबकि नाम तेरे थी। उसने कहा भाई हक तो तेरा भी है, इसमें मेरा क्या को मतलब नहीं है, दोनों को बराबर है। तो भाई इसलिए मैं आधे आधे करूंगा। ये पिताजी क्या कहते हैं मेरे से, ये छोटे भाई का बेईमाना नहीं करना बिल्कुल भी। तो छोटे वाले को बड़ा दुख हुआ, छोटी बहू को आत्मग्लानि हुई कि हम बड़े के खिलाफ बोल रहे थे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सब कुछ आधा आधा हो गया, अरवे न्यारे हो गए। फिर छोटा भाई और छोटी बहू रोई गीता कि हमें साझा रख लो। उसने कहा नहीं, अपनी अब साझा नहीं रहेंगे, हम अलग अलग रहेंगे। जब एक बार फर्क पड़ जाना, तुम्हारे दुख देने से पिताजी चल बसे, तुमने विश्वास नहीं किया हमारा। इसलिए जो है भाइयों, आपस में विश्वास बना रहना होना चाहिए। कुछ होते हैं तो नालायक आदमी जो इस तरह धोखा करते हैं, जबकि ईमानदारी इससे बड़ी चीज है। तो भाइयों, सबसे बड़ा खून का रिश्ता होता है, इसमें गद्दारी नहीं होती, ईमानदारी होती है। भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना 2-4 जगह भाइयों, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है। नमस्कार।